हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बेटा आज है 5 जनवरी 2026। आज कई शिफ्टों में यूजीसी नेट के बहुत ही कोर सब्जेक्ट के एग्जाम हुए हैं, जैसे हिस्ट्री है, इंग्लिश लिटरेचर है। आज जो पेपर 1 के बच्चों द्वारा जो रिव्यू दिया गया है कि उनमें कौन कौन से पेपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम वन बाय वन, यूनिट बाय यूनिट समझेंगे। आज के वीडियो से उन बच्चों को फिर से फायदा होने वाला है जो आने वाले दिनों में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि पिछले दो तीन वीडियो के यानी कि एग्जाम्स के पेपर 1 का एनालिसिस जिन बच्चों ने किया था उनको बेटा यकीन मानिए इस एनालिसिस से बिल्कुल फायदा हुआ है। आज मैंने कई बच्चों को कॉल किया, उनसे पूछा कि बेटा क्या रहा रिव्यू। तो एक बात तो है, इस बार पेपर 1 के क्वेश्चन का जो लेवल है बहुत ही इजी है। सारे बच्चे हाईली सेटिस्फाइड हैं अपने पेपर 1 के क्वेश्चन से। तो जिन जिन बच्चों से हमारे बात हुई है उन बच्चों ने पेपर 1 का रिव्यू दिया है और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनके बारे में आज मैं आपको बता देता हूं। तो आने वाले बच्चों के लिए काफी फायदेमंद हो जाएगा। तो बेटा देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। हाँ, एक बात मैं आपको फिर से वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो टॉपिक अभी मैं बताने वाला हूं, जो आज के पेपर 1 में क्वेश्चंस आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो अपनी प्रिपरेशन है जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ के उसी टॉपिक के पीछे डेडिकेटेड हो जाना। नहीं, इस वीडियो का मेन इंटेंशन ये है कि आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है वो काफ़ी है, और हमारे द्वारा और आपसे पढ़ने के बाद आपके प्रिपरेशन पूरा हो चुका है। इन टॉपिक को एक नज़र बस थोड़ा सा स्पेशल दे देना है, थोड़े बहुत टाइम निकाल के। इसका ये मतलब नहीं है कि इन टॉपिक के पीछे हाथ धो के पीछे। बेटा एग्जाम का टाइम है, अभी नया टॉपिक सीखने या फिर क्रैम करने की कोशिश नहीं कीजिए। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, इसका मकसद बस ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिले तो इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते बेटा आज के टॉपिक को। तो पहला है हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिएगा, मोस्टली क्वेश्चंस आपके क्लासेस से पूछे गए, नोट से पूछे हैं। शुभम सर जो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहे थे उसमें देख लेना, पहला पूछा गया बेटा टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन से। तो ये देखिएगा यहाँ से क्वेश्चंस आ जाए हैं ये वाला टॉपिक से। टाइप ऑफ इवोल्यूशन टीचिंग में आया हुआ, जो बच्चों ने अपना अपना रिव्यू दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया हुआ है लेवल ऑफ टीचिंग से पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिएगा ये वाला पॉइंट्स है, इससे जिन बच्चों ने रिव्यू दिया है अपना, जिसके अंदर देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, इससे क्वेश्चंस पूछा गया है आज बच्चों का टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ, इससे पहले वाले जो एग्जाम हुए थे बच्चों ने रिव्यू दिया था, टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन नहीं के बराबर आए थे, लेकिन इसमें क्वेश्चन उन्होंने डाले। नेक्स्ट बात कर ले बेटा टीचर आपके पास रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें फिर से वही बातें फिर से दोहराई गई हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ के क्वेश्चंस को रिसर्च के पूछा गया है, और इसी के अंदर आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एसडी फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ये आज का रिसर्च एप्टीट्यूड का है कि इससे बेटा जो कॉमर्स वाला भी एग्जाम हुआ था ना, उसमें भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आज का है, जिसके एसडी वगैरह पी फैक्टर के बारे में आप जानते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कंप्रिहेंशन, बेटा बहुत ही मॉडरेट कंप्रिहेंशन था, इसमें बच्चों का बहुत अच्छा रिव्यू रहा है कि सर बहुत मॉडरेट लेवल का है, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आसानी से चीज़ें बन जा रही हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपके पास वो है बेटा कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन की बात करें, इसमें आया है कम्युनिकेशन मॉडल। बेटा ये देखिए एक चीज़ अच्छी सी बात बता देता हूँ, देखिएगा एक तो सर ने कम्युनिकेशन मॉडल के बारे में बता दिया था, इस केस में ये वाला पॉइंट देख लीजिएगा, ये देखना। इसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन मॉडल, और इसके बारे में पूछा गया है न्यू टीवी एजेंसी टीवी चैनल मास मीडिया, इसके अंदर जो आया हुआ ये लेवटा मास मीडिया कम्युनिकेशन। अभी कुछ दिन पहले जो आपको पता है कि कम्युनिकेशन वाले जो यूनिट है प्रेमपाल सर पढ़ाते हैं, अभी कुछ दिन पहले आप यूट्यूब खोल के देख लीजिए अपने चैनल पे आचार्य एडुकेयर पे, सर ने लास्ट वीडियो कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल पे ही बनाया हुआ है। अभी मेरे पास उसकी पीपीटी पड़ी थी, सर से मेरी बात हुई थी तो उसमें उन्होंने दे रखा है। तो देखो बेटा अगर वो वीडियो किसी ने दे रखा है, कहीं ना तो कुछ ना फायदा है आज। तो इससे ये पूछा गया मास मीडिया मेथड एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, इससे आपके क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग, जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता है सर मेरा मैथ कमजोर है। बेटा बहुत अच्छा पूछा है। एक तो सीक्वेंस सीरीज से, ये नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन क्या था ये देख लीजिएगा। 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, फिर यहाँ पे आपके पास एक मिसिंग नंबर है, और ये 42 हो, ये है। याद कीजिए मैंने आपको नंबर सीरीज बनाने के लिए 7 रूल्स बताए थे, 7 रूल से बियॉन्ड आपके क्वेश्चन नहीं जा सकते, उसी से है। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये देखना 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, फिर 3 इंटू 4, इसको सीक्वेंस को बढ़ाते गया है।
12, 4 इंटू 5 कितना हो गया हमारे पास 20। तो करना क्या था, 5 इंटू 6 कितना हो गया हमारे पास 30। याद रहे बेटा, सीक्वेंस रिच कहता है आप सिर्फ लेफ्ट राइट ही नहीं, लेफ्ट साइड ही नहीं छोड़ेंगे, राइट भी चेक करना है क्योंकि वैलिड होना चाहिए। हाँ वैलिड हो गया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ये आज आया आपका सीक्वेंस रिच का। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन पूछा गया बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा अभी कुछ दिन पहले 4 से आई थिंक 4 या 5 दिन पहले मैंने प्रॉफिट लॉस का एकदम डिटेल में क्वेश्चन बताए हुए हैं, उससे क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, आप वीडियो देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस का डला हुआ है। उसके बाद CISI कहाँ गया, इंटरेस्ट, इसके 2 पार्ट होते हैं बेटा, CI एंड SI के क्वेश्चंस पूछे गए। उसके बाद एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड से क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस, इससे क्वेश्चंस आज के पेपर 1 में बच्चों का रिव्यू आया सर, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और इनमें से सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत इजी तरीके से आपको समझा रखा है। तो इसे 1 बाय 1 देख लीजिए जो बच्चे अभी आने। और मैं आपसे क्लास में बार बार कहता था कि बेटा परसेंटेज फैमिली ऐसी है जिससे क्वेश्चन कभी नहीं होते। इससे पिछले जितने भी क्वेश्चन हुए तो परसेंटेज से क्वेश्चन पूछ लिया, आज उन्होंने इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस से पूछ लिया, हो गया। तो इसका कहने का मतलब जब मैं आपको पूरी क्लासेस लेता हूं तो इसमें आप लोगों को बताता हूं बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी एक सेक्टर के एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं किसी भी शिफ्ट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, इन सबसे क्वेश्चन होते ही होते हैं। तो आइए फिर वही बातें कहते हैं ना, इतिहास रिपीट होता है, ये तो इतना जल्दी होता है, ये तो मतलब कि क्वेश्चन के पैटर्न से ही बता देंगे। यानी कि इस बार तो UGC वाले तो बच्चों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, एकदम सिंपल। फिर वही कहानी कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट चाहिए आपको फैलेसिस, ये लीजिए बेटा, और फैलेसिस तो ज़्यादा लगता है इस बार कुछ ज़्यादा ही चाहता है बच्चे UGC नेट वालों के लिए। हर एक सेक्शन में फैलेसिस के क्वेश्चन आए हैं। इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन आया है जिसमें आपके पास हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है इंडियन लॉजिक के क्वेश्चंस है, हाइपोथेसिस है, स्क्वायर ऑपोजिशन है, असर्शन रीजन, इससे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट, असर्शन रीजन से इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। याद करो मैंने असर्शन रीजन पढ़ाने के रूल्स बताए थे, इम्प्लिसिट रूल, एक्सप्लिसिट रूल। इम्प्लिसिट रूल कहने का मतलब कि अगर 4 ऑप्शन है, अगर मुझे पता है कि यही आंसर परफेक्ट है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट रूल। जैसे मैंने कहा देश कब आजाद हुआ, तो ऑप्शन कुछ भी हमें पता है पूरा याद है कि 1947, तो वो हो गया इम्प्लिसिट। और जब एक्सप्लिसिट होता है, जब आंसर ना पता हो लेकिन दूसरे आंसर के बारे में इतना पता हो कि ये तो नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रूल। और उसको हटाने के लिए और जोड़ने के लिए मैंने तरीके बता रखे, तो उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे चल लीजिए बेटा, नेक्स्ट है DI। बेटा DI बहुत आसान दिया था, उन्होंने परसेंटेज बेस्ड DI का इस्तेमाल कराया है, परसेंटेज बेस्ड। और आप एक बार कॉपी उठा के जरूर चेक कीजिएगा, मैंने परसेंटेज बेस्ड आपको ज़्यादा मैंने क्लास में परसेंटेज बेस्ड DI पे बोला था, क्योंकि छिपाया उससे जाता है, ढूंढा उससे जाता है जिससे छिपाया जाता है, और नंबर को छिपाने का जो तरीका था वो परसेंटेज फॉर्मेट। ठीक है, अभी मैं इसके भी एक पुरानी वीडियो डली हुई है, मैं नया वीडियो भी आपको डलवा दूंगा, आज या कल में डाल दूंगा। नेक्स्ट बेटा सबसे ज़्यादा, नेक्स्ट इससे भी आपका क्वेश्चन आ गए हैं लगभग, आज भी वही बात हुई है, 6-7 क्वेश्चन इंडियन लॉजिक के से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, स्क्वायर ऑपोजिशन फैलेसी से आए हुए हैं। अब नेक्स्ट बात करें ICT, बेटा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसके अंदर बेटा UPS के क्वेश्चन पूछा गया है। उसका DVD याद कीजिए, मैंने आपको बताया DVD होता है, VCD होता है, CD होता है, CDR होता है, CDW होता है, ब्लू रे डिस्क होता है, उन सब का फुल फॉर्म मैंने बताया था, कम्पैक्ट डिस्क, वर्सटाइल कम्पैक्ट डिस्क, इसका DVD UPS, ये सारा चीज़ का आपके फुल फॉर्म पूछा गया था। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बता रखा है, UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये क्वेश्चन आया होता। फिर वही मेमोरी से भी क्वेश्चंस पूछा गया आपके पास, देखिएगा मेमोरी में आज रैम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के बाद बेटा नेटवर्किंग डिवाइस से, इंटरनेट और नेटवर्क जब आपने पढ़ा था उसमें नेटवर्किंग डिवाइस मैंने बताया था, जिसके अंदर आता है आपके पास राउटर हो गया, हब हो गया, स्विचेस हो गया, इन सब के बारे में मैंने आपको बता रखा था। नेक्स्ट है बेटा इसमें कन्वर्जन पूछा है, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये कुछ है कि किसी डेटा को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना। बेटा सबका 3 का पेयर बना दीजिए। हमारा जैसे मान लिया जाए ये हमारे पास कुछ एक वैल्यू लिख दिया हुआ है, टोटल आपके पास 8 कन्वर्जन है, इसको मेरे को ऑक्टल बनाना, तो मैंने क्या कहा था, तो एक अच्छा सा एग्जांपल दे देता। तो यहाँ पे इस तरह से अगर क्वेश्चन बना दिया, अगर बाइनरी टू ऑक्टल के क्वेश्चन है, ये लो ये, तो आपको क्या बोला गया था कि राइट हैंड साइड से 3 का पेयर बना लीजिए, ये लो 3 का पेयर बना दिया, ये हमारा ऑक्टल में बन जाएगा। ये कितना, ये 3 का हो जाएगा 1, ये किसका है 7 है, ये किसका आपके पास 6 है, ये किसका आपके पास 4 है, और ये 1 हो गया, 1 का 1 ही होता है, ये हमारा आंसर हो, ये इसका ऑक्टल फॉर्म हो गया, जिसको हमने बाइनरी टू ऑक्टल के केस में देख रखा था। देख लीजिए कितना आसान सब क्वेश्चन दिया गया है इसका आपका ICT में। नेक्स्ट बात करें PD के अंदर बेटा सिंपल सी बात है जिसमें पूछा गया हुआ फिर से वही ग्रीन हाउस गैसेस पूछा गया आपके पास। पहला
ग्रीन पिछले भी आप एनालिसिस कर देखना, उसमें भी ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, पोल्यूटेंट, इन सब के बारे में पूछा है। ग्रीन हाउस गैस के बारे में पूछा गया, जिसमें आपके SO2 और NO2 के बारे में पूछा गया है। आज इन्वायरमेंट समिट के बारे में पूछा गया बेटा, इसमें समिट के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स जो है Q2 प्रोटोकॉल्स, नाम वगैरह सुना होगा, इसको प्रेमपाल सर ने आपको बता रखा है। प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछा गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया आपके पास। देखिए इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स हो गया, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया है, ग्रीन हाउस की गैसेस के बाद पूछा गया है, प्रोटोकॉल्स Q2 वगैरह प्रोटोकॉल्स सुना होगा आपने। तो इन सब के बारे में इससे क्वेश्चन पूछा गया आपके PDE से, ठीक है। और लास्टली अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो देखो बेटा, हायर एजुकेशन की बात कर लेते हैं। और बेटा मैं बार बार कर रहा हूँ, ये पूरा डेटा पूरी तरह से ऑथेंटिकेट है, बच्चे निकल रहे हैं बच्चों से, मैं ये कम से कम 5 से 10 बच्चों का डेटा एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, पूरा सिक्योर है। आप इसके ब्याप पे पढ़े, 1-2 दिनों में थोड़ा सा देख लो, काफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़े, आज इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया हायर एजुकेशन में, इससे आया हुआ है AICTE से क्वेश्चंस आए हुए हैं, UGC से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और NAC से क्वेश्चन आए हुए हैं। इन तीन का एस्टेब्लिशमेंट के बारे में पूछा गया हुआ है। नेक्स्ट पूछा करें तो मैचिंग पूछा गया है, मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है एंशिएंट यूनिवर्सिटी का, जो पुराने जमाना यूनिवर्सिटी से, नालंदा यूनिवर्सिटी, टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, इसमें दे रखा है इवोल्यूशन हायर एजुकेशन का, इसके अंदर वो पार्ट आ जाएगा बेटा, ये वाला पोर्शन एनसीएट का, जिसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी, सर ने आपको बताया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी, टैक्सिला यूनिवर्सिटी, इन सब का दिया हुआ, और इन सब के एस्टेब्लिशमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए बेटा, जितने बच्चों से मेरा रिव्यू हो पाया और उन बच्चों के बिहाफ पे जो रिव्यू आया फर्स्ट पेपर का, मैंने आपके सामने रख दिया है। तो अब जिन बच्चों को आगे एग्जाम देना है, तो इन पॉइंट पे, जैसे देखो मैं रिकॉल कर दूँ तो वापिस देखो यहाँ पे एक एक टेक कर रहा हूँ, जो जिन बच्चों को आगे एग्जाम देना है उनके लिए है। तो बेटा एक तो टीचिंग एप्टीट्यूड पे, इसके लेवल ऑफ टीचिंग पे जरूर चले जाइएगा, ये वाला पोर्शन पे जरूर एक बार ध्यान दे देना। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन वाला, ये देखो बेटा, ये इवोल्यूशन वाले मेथड पे थोड़ा सा ज़्यादा देख लेना, ये एक बारी नज़र जरूर फेर लेना, थोड़ा सा टाइम निकाल के, इसी क्वेश्चन है। बात करें रिसर्च एप्टीट्यूड में, आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या देखना है, ये क्वालिटी और क्वान्टिटी कहाँ है, कहाँ चल, ये रहा, क्वालिटी और क्वांटिटी मेथड्स पे, इस पे देख लेना बेटा। उसके बाद फैक्टर्स जो है, वेरिएशन है, HD वेरिएशन वगैरह फैक्टर्स, उस पर एक बारी मेथड ऑफ रिसर्च, क्वालिटी क्वांटिटी, इसके बारे में आपको ये वाला क्वेश्चन, ये पूरा आप देख के जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट बात कर ले कम्युनिकेशन का, बेटा कम्युनिकेशन मॉडल, ये कंपैरिजन के लिए तो कोई इशू नहीं है, इसके लिए तो मैंने बता ही रखा है, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन मेथड। अगर मैं बात कर लूँ कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन मॉडल, ये वाला पोर्शन में आप देखना, कम्युनिकेशन मॉडल आपके पास दे दिया है, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, जो लास्ट मैंने एनालिसिस के साथ बता रहा हूँ, इसके हिसाब से आपको दे देना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग में बेटा ये देखिएगा, सीरीज नंबर सीरीज लेटर सीरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक कोर्स के भी क्वेश्चन आ गए हैं, रिलेशनशिप का भी बच्चों ने नहीं बोला है इस बात का। अभी देखना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस आ चुका है आपके पास, इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आ चुके हैं, टाइम डिस्टेंस, ये सारे टॉपिक को वो काफ़ी प्रायोरिटी के साथ पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं शॉर्ट में फिर से बता देता हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में बेटा ये सारा, ये पूरा पार्ट को तो आपको देख के ही जाना है, और इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो भी डाले हुए हैं, स्क्वायर पोजीशंस के, और उसमें ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट जरूर देखना। ये इसके अंदर ट्रू और फॉल्स कब होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी कब ट्रू और फॉल्स करता है, कंट्रारी कब करता है, अल्टरनेटिव, मैंने बहुत प्यारा एग्जाम्पल से इसको समझा रखा है। उसके बाद मूड एंड फिगर के मैंने आपको बता रखा है कि कैसे स्टेटमेंट को अरेंजमेंट करते हैं, हायर स्टेटमेंट ऊपर होता है, मेजर स्टेटमेंट ऊपर, माइनर स्टेटमेंट, ये सारे देख के जाना। और इसको तो बेटा छोड़ना ही मत, फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसी, पता नहीं इसके पीछे तो हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बच गया आपका इंडियन लॉजिक, इसको तो देखना, बीच वाले से इतने से टॉपिक्स में अभी क्वेश्चंस नहीं बनाए गए हुए हैं, ये सारी चीजें आप देखना है, जिसमें परमाना, अनुमाना, उपमाना, अर्थापति, अनुलब्धि, हेतुवास, हेतु, उपमा, उपमा, आपता, सब देखना। इसमें एक चीज देखना बेटा, वो टेबुलेशन, टेबुलेशन जो मैंने बताया है मैं वो देखना, और इसको बनाने के लिए मैंने आपको 7 रूल्स बेटा गिन के बताया, और 7 रूल से बियॉन्ड जाए तो मुझे जरूर बता देना, मैंने हर एक बातें को आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिखा रखा है। नेक्स्ट ICT बेटा, इसमें जो पूरी चीज़ है, जो मेमोरी आपको मेरे जो हमने असाइनमेंट आपको दिए हैं उसको देखना, मेमोरी को तो पूरी तरह से एकदम घोल के नजरें उठा के मैं को 111 बाई देख के चला जाना, जिसके अंदर रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी ज़्यादा यूज हो रहे हैं। फिर उसका हायरार्की मैंने आपको बताया था, KB, MB, GB, TB, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, ब्रूनोटो, उन सब के बारे में आप देख के चले जाना। उसके बाद नेटवर्क बेटा, कनेक्शन बिटवीन द 2 नोड्स को आपने नेटवर्क कहा था, उसको उस नेटवर्क को हमने अलग 4 तरीके से बताया था, पैन, मैन, लैन, वैन, इसके बारे में चले देखते जरूर चाहिएगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा नेक्स्ट चलिएगा, आपके पास इसमें
इस वाले में तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, इसको तो लेके ही चलना है, पोल्यूटेंट के इन सब के बारे में लेके चलना है। और नेक्स्ट जो आपको शॉर्ट में बता दूं, हायर एजुकेशन में जो आपके जितने भी हायर एजुकेशन संस्थाएं हैं उन सब के एस्टेब्लिशमेंट वगैरह देके चले जाइए। तो ये बच्चे, ये जो वीडियो है आने वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा सा नज़र इन टॉपिक में देखते चले जाए। अब जैसे भी आगे दिनों में, आने वाले दिनों में जो एग्जाम होते हैं, तो मैं हर एक एग्जाम में बच्चों से एनालिसिस करने के बाद पूरा 100% ऑथेंटिकेट चीज़ें मैं आपके सामने डाल दूंगा। उससे आपको इसका मतलब है थोड़ा सा रिव्यू मिलना, समझे, लोगों को पॉजिटिविटी आना। बेटा कहते हैं अगर आप मोटिवेट हुए ना बेटा, लेकिन माने गलत क्वेश्चन भी लगा जाएंगे, तो ये क्वेश्चन आपको इस बात का अनुभव दे रहा है कि जो आपने पढ़ा है क्लास में, जो टीचर्स आपको 7 टीचर्स जो पेपर 1 में डेडिकेटेड है, उन्होंने जो आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है। आपके क्वेश्चन लड़ रहे हैं और आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो आराम से इन टॉपिक के पीछे डेडिकेटेड रहिए। और सबसे बड़ी बात बेटा, आप अपने प्रिपरेशन पे पूरा भरोसा रखिए, तैयारी पे, कि आप क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकते, और इस मोटिवेशन के चाहिए, आपका काम बहुत आसानी में होगा। तो आज के लिए, आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट एग्जाम के एनालिसिस लेके आपके साथ। इसके अलावा अगर यूजीसी नेट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे, मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से आप सबके पास पहुंचा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कुछ कमी बेस लगती है या फिर, तो बिल्कुल कमेंट कीजिए। अगर पॉजिटिव है तो भी, निगेटिव है तो भी, लेकिन मानिए मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नया एनालिसिस के साथ। थैंक यू।